जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी को क्लास 10th आईसीएसई आरएस अग्रवाल का मैथ्स करा रहा हूँ प्यारे बच्चों। तो आज मैं एक बहुत ब्यूटीफुल सा चैप्टर शेयर एंड डिविडेंड स्टार्ट करने जा रहा हूँ, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो इसमें ना ऐसा है, पहले तो आपको इसके लिए अगर आप थ्योरी नहीं समझते हैं ना और ये फॉर्मूले नहीं समझते हैं तो फिर इस चैप्टर में कोई काम नहीं है। ठीक है, लेकिन हम कैसे थ्योरी को भी प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे और ये जो फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं इनको भी प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे, तब तो ये चैप्टर इजी है। नहीं तो देखो ये चैप्टर ऐसा है, देखो जैसे क्वेश्चन आ जाता है बच्चों को यही नहीं पता लगता ये कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, ये सारी चीजें भी बताऊंगा। ठीक है, बस एक बार आप वीडियो देखिए, ठीक है, अच्छे तरीके से, और फिर क्वेश्चन भी सारे करेंगे। लेकिन कंसेप्ट वीडियो को बहुत अच्छे से देख लेना भाई, पूरा मैं पूरी मेहनत के साथ आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, जितने एफर्ट्स हो सकते हैं सारे लगा दूंगा इस वीडियो में। ठीक है, चलो देखो, चैप्टर का नाम है शेयर एंड डिविडेंड। तो सर सीधी सी बात हुई, सर हमें ये सारी डेफिनेशंस को समझा के जाऊंगा, क्योंकि जब आप ये सारी चीजें नहीं समझेंगे ना, ये वैसे नहीं दे रखी होती चैप्टर के कंसेप्ट में, मतलब बस वैसे ही दे दी नहीं बच्चों। जब तक आप इसको नहीं समझेंगे ना तो बस फिर समझ नहीं आने वाला कुछ भी। ठीक है, फिर आप क्वेश्चंस कर ही नहीं पाओगे एग्जाम में। अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आ गए, जरूरी नहीं है बुक में से ही आए, लेकिन अगर आप कंसेप्ट सीख लेंगे तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन कर देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बुक में भी और जो चीज बतानी होगी यहाँ पेज पे भी बता दूंगा। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो चैप्टर का नाम है शेयर एंड डिविडेंड। सबसे पहले तो इसमें कैपिटल क्या है, वो नहीं जैसे इंडिया की कैपिटल, वो नहीं ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल, वो चीज नहीं है। ये कैपिटल है प्यारे बच्चों पैसा। ठीक है, देखो आपने एक कंपनी स्टार्ट करनी है। ठीक है, ये कोई कंपनी है। ठीक है, एबीसी कोई कंपनी है, ध्यान से देखते रहना। ये एबीसी कोई कंपनी, इस कंपनी का नाम मैंने एबीसी दे दिया है। ठीक है, ये एबीसी कोई कंपनी है। तो अब कंपनी स्टार्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, अमाउंट चाहिए होगा, पैसा चाहिए होगा। उसी को प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, कैपिटल। ठीक है, अब ध्यान रखना कैपिटल वर्ड कहीं भी आएगा ये राजधानी नहीं है, ये है पैसा। इसी को प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, कैपिटल। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं। देखो अभी मैंने बता दिया कि किसी कंपनी को रन करने के लिए, मान लो अब आप 12th कर लोगे, फिर ग्रेजुएशन कर लोगे, फिर तुम में से कहीं बिजनेस करेंगे, है ना। तो बिजनेस के लिए आपको जब आप कोई कंपनी या कोई बिजनेस ओपन करेंगे तो उसके लिए आपको कैपिटल चाहिए होगी। ठीक है, प्रैक्टिकल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। चलो तो आप पढ़ते हैं इसको, एक एक वर्ड, एक एक लाइन क्लियर करते चलेंगे। कैपिटल, द टोटल अमाउंट ऑफ मनी नीडेड टू रन द कंपनी इज कॉल्ड द कैपिटल। मुझे नहीं लगता इस डेफिनेशन में किसी बच्चे को कोई दिक्कत हुई होगी। शेयर डिविडेंड पे मैं आ रहा हूं और अच्छे से समझाऊंगा, दिक्कत ना लो। शेयर और डिविडेंड, इसकी डेफिनेशंस मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, इधर आओ अब एक बार आप। ठीक है, अब देखो जैसे हमने अब मैं आपको बताता हूँ शेयर और डिविडेंड। ठीक है, तो जैसे ये कंपनी है, मान लो अपनी एबीसी कोई कंपनी है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इस कंपनी ने क्या किया, जैसे इस कंपनी की वैल्यू मान लो 100 करोड़, कितनी मान ले, अभी नई नई कंपनी खोली है, 100 करोड़ नहीं यार, ऐसा मानते हैं कि 1 लाख है इसकी वैल्यू। ठीक है, इस कंपनी की वैल्यू है 1 लाख, तो ये 5 जीरो होती हैं, 1 लाख। ठीक है, इस कंपनी की वैल्यू है 1 लाख, तो समझ आ गया। अब ये कंपनी क्या करना चाहती है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है। ठीक है, कि हमारा बिजनेस एक्सपेंड हो। ठीक है, तो ये उसके लिए क्या करेगी प्यारे बच्चों, उसके लिए ये क्या करेगी, फंड्स लेगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मान लो अब मान लो मान लो ये आपकी कंपनी है, आपने अपनी कंपनी को एक्सपेंड करना है, तो आपको पैसा चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा प्यारे बच्चों, पैसा चाहिए होगा ना। तो फिर ये कंपनी क्या करेगी, पब्लिक से पैसा लेगी या फिर फंड लेगी। ठीक है, और वो फंड किसकी सहायता से लेगी, उनको शेयर दे देगी। ठीक है, शेयर दे देगी और कंपनी के पास पैसा आ जाएगा, कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर लेगी। समझ गए प्यारे बच्चों। तो शेयर क्या है, ठीक है, मान लो अब ये हम इस कंपनी की जो होल कैपिटल थी, मैंने अभी कैपिटल आपको बता दिया है, इस कंपनी की होल कैपिटल थी 1 लाख रुपए। अब कंपनी क्या करेगी, होल कैपिटल को डिवाइड कर देगी। ठीक है, शेयर, अब कंपनी के शेयर निकाल देगी। ठीक है, इससे क्या होगा, शेयर, इससे क्या होगा, जब मान लो आप कंपनी का शेयर खरीदने जा रहे हो, ठीक है,
अब कंपनी का शेयर खरीद रहे हो तो आपको पैसा देना पड़ेगा शेयर के बदले, क्योंकि एक शेयर की कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी। जैसे एक शेयर मान लीजिए 100 रुपए का है, ठीक है। अब ये मान लो 1 लाख रुपए है इस कंपनी की कैपिटल, ठीक है। अब ये कैपिटल को डिवाइड करने इन्होंने मान लो 100 शेयर निकाल दिए, ठीक है प्यारे बच्चों। इन्होंने 100 शेयर निकाल दिए, 100 शेयर निकाल दिए तो एक शेयर की वैल्यू कितनी होगी, डिवाइड बाय 100 कर लो, ठीक है। इन्होंने 100 शेयर निकाल दिए तो एक शेयर की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, एक शेयर ये कंपनी कितने का दे रही है, 1000 रुपए का, ठीक है। समझ आ गया, एक शेयर कितने का दिया जा रहा है, 1000 रुपए का। देखो 100 शेयर निकाले ना, 100 शेयर निकाले तो एक शेयर की वैल्यू कितनी होगी, 1000 रुपए। यानी कि एक शेयर की अब इन्होंने वैल्यू रख दी 1000 रुपए, 1000 रुपीज। अब ये 100 शेयर बेच देगी तो 1 लाख के शेयर बेच देगी। तो अब इन्होंने क्या किया, ठीक है, तो इन्होंने अब पैसा मार्केट में पैसा मार्केट से ले लिया शेयर की हेल्प से, तो ये अपने बिजनेस को क्या करने लग जाएंगे, एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो अब शेयर की आप सभी को समझ आ गया होगा। देखो शेयर की डेफिनेशन समझाते हैं अभी आपको। द होल, देखो वही बोल रहा है, होल कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट कॉल्ड शेयर। देखो होल कैपिटल को हमने स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर दिया, इसी को क्या कहते हैं, शेयर्स, ठीक है। जैसे आप अब 10th क्लास के बाद जो बच्चे कॉमर्स लेंगे, कहीं नॉन मेडिकल लेंगे, कोई मेडिकल लेगा, ठीक है। जो बच्चे कॉमर्स लेंगे, अब जैसे वो अकाउंट बिजनेस करेंगे, बिजनेस होगा, अकाउंट होगा, इकोनॉमिक्स होगा, तो उसमें ये सब चीजें आएंगी, ठीक है। ये शेयर डिविडेंड, वो तो इसको बहुत डीपली तरीके से करेंगे, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ अगर इस चैप्टर में आगे बढ़ा जाए तो आपका भी फायदा है, ठीक है। चलो देखिए अब क्या हुआ, अब जैसे मान लो मेरी कंपनी है, सपोज करो एबीसी, ठीक है। आपने शेयर खरीदे, तो आपने मेरी कंपनी के शेयर खरीदे, तो आप क्या कहलाओगे बच्चों, आपको मैं क्या कहूंगा, आपको मैं कहूंगा शेयर होल्डर। द पर्सन हु सब्सक्राइब इन शेयर इज कॉल्ड अ शेयर होल्डर। तो आप मेरी कंपनी के शेयर होल्डर होंगे, ठीक है। तो मैं आपको शेयर होल्डर बोलूंगा। अभी मैं सारी चीजें बताऊंगा, नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू, घबराना मत, हर एक चीज बता के जाऊंगा और हर एक चीज आपको इसकी समझा के जाऊंगा। बुक में से इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आपकी बुक है RS अग्रवाल, ठीक है, और आपके पास आपके नोट्स बने बनाए आपको मिल जाएंगे, क्योंकि इस बुक से बाहर कुछ नहीं आना, ठीक है। समझ आ गया, कंसेप्ट बस अच्छे से सीखना है। दूसरी बात आती है डिविडेंड। अब डिविडेंड क्या होता है, अब सपोज कर लीजिए, अब कंपनी को प्रॉफिट भी तो होगा प्यारे बच्चों, कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा क्या। डिविडेंड बेसिकली लाभांश, हिंदी में बोलते हैं लाभांश। तो डिविडेंड क्या होता है, द एनुअल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर इज कॉल्ड डिविडेंड। बहुत आसान सी चीज होती है डिविडेंड। तो अब कंपनी को प्रॉफिट भी तो होगा, वो प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उसी को, जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उसी को डिविडेंड बोला जाएगा, ठीक है। हिंदी में अगर मैं कहूँ तो लाभांश, ठीक है, लाभ समझ गए, डिविडेंड। और डिविडेंड ये हमेशा याद रखना, डिविडेंड पेड किया जाता है एनुअली एज शेयर और अ परसेंटेज, ठीक है। तो शेयर की परसेंटेज के हिसाब से उसको क्या किया जाता है, क्या किया जाता है प्यारे बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। समझ आ गया। चलो अब हम सारी चीजें पढ़ते जा रहे हैं, हमें शेयर की नॉलेज हो चुकी है, हमें डिविडेंड की नॉलेज हो चुकी है। अब हम अपनी नॉलेज को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। अब नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू के इसके 3 नाम होते हैं नॉमिनल वैल्यू को, फेस वैल्यू भी बोलते हैं, पार वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। फिर आगे आएगी मार्केट वैल्यू। अब मैं आपको बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है, घबराना मत। नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर सब समझा के जाऊंगा, ठीक है। 1 मिनट आप रुको जरा, ठीक है। अब मैंने आपको नॉमिनल वैल्यू, देखो जैसे मैंने ये शेयर निकाला, ठीक है, ये मैंने शेयर की, जैसे ये मैंने एक शेयर निकाल दिया 1000 रुपए का, यही बच्चों क्या होती है, नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। याद रखो, इसी को, यही नॉमिनल वैल्यू होती है। जैसे 1000 रुपए का मैंने शेयर निकाला, इस NV मतलब नॉमिनल वैल्यू, और इसी को ही फेस वैल्यू बोलते हैं, और इसी को ही पार वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना, जैसे कंपनी ने शेयर्स निकाले तो उसी को ही क्या, जो उसकी फेस, जब शेयर निकाले जो प्राइस था उसी को ही नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू और पार वैल्यू, ये पार वैल्यू भी याद रखना। जैसे आपके भी घर में नाम होंगे ना, जैसे अब इसके नॉमिनल वैल्यू के जैसे 3 नाम हो गए, नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू और पार वैल्यू। तो आप देखो क्या है, अब इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इजी तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं मैं। द वैल्यू ऑफ अ शेयर प्रिंटेड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट, ठीक है। अब आप शेयर लोगे कंपनी से, है ना, मेरी कंपनी आप शेयर ले रहे हो, तो मैं आपको एक सर्टिफिकेट भी दूंगा, ठीक है। वहाँ सर्टिफिकेट दूंगा, वहाँ पे मैंने लिखा होगा कि आपने ये शेयर लिया इस तरीके से, और इस वैल्यू को मैं बोलूंगा नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू। तो आपने इस तरीके से
शेयर खरीदा है, ठीक है। तो अब मार्केट वैल्यू क्या होती है सर जी? मार्केट वैल्यू समझो, ध्यान से समझो, और ये वाली चीज भी बहुत काम आएगी, ठीक है। अब मार्केट वैल्यू को समझो। मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर क्या होती है? द शेयर ऑफ डिफरेंट कंपनी कैन बी बॉट और सोल्ड इन द मार्केट थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज तो आपको पता होगी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, और ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ना। जब आप अब आपने शेयर खरीदना है, अब आप शेयर खरीदोगे, ऐसे सीधा कंपनी से जाके थोड़ी खरीदोगे शेयर। आप स्टॉक मार्केट होता है, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वहां से खरीदा जाता है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर मैं अभी आपको सिंपल सी भाषा में भी सिखाऊंगा, घबरा क्यों रहे हो, ठीक है। द शेयर ऑफ डिफरेंट कंपनी कैन बी बॉट और सोल्ड इन द मार्केट, ठीक है। तो उसको कहते हैं क्या? मार्केट वैल्यू। द प्राइस एट विच द शेयर इज सोल्ड और परचेज इन द मार्केट थ्रू स्टॉक एक्सचेंज इज मार्केट वैल्यू। ओके, कुछ नहीं है, मार्केट वैल्यू मैंने आपको बता दिया है, अभी समझाऊंगा, घबराओ मत। मार्केट वैल्यू क्या है, ठीक है, कि आप शेयर कहां से खरीदोगे? स्टॉक एक्सचेंज से, वो इसने लिख रखा है। अब देखो, मान लो कंपनी ने 1000 रुपए का शेयर है, अगर आपको, अब आपने ये शेयर 1000 रुपए का ही खरीद लिया, तो ये इसकी मार्केट वैल्यू है। कई बार क्या होगा, जब कंपनी बहुत प्रॉफिट में चल रही है ना, तो ये कंपनी आपको 1000 रुपए का शेयर नहीं देगी भाई साहब, ये कंपनी आपको 1500 रुपए का दे देगी। तो तब आपकी मार्केट वैल्यू क्या हो, तब शेयर की मार्केट वैल्यू क्या होगी? ये होगी, ये क्योंकि था कितने का? 1000 रुपए का, अब इतने का। कई बार आपको 1000 रुपए का भी मिल जाएगा, जब कंपनी बहुत प्रॉफिट में चली गई फिर आपको 1500 रुपए का मिल रहा है। यही तो है प्यारे बच्चों मार्केट वैल्यू, इसी को तो मार्केट वैल्यू बोलते हैं। मार्केट वैल्यू कब आती है? मार्केट वैल्यू बच्चों तब आएगी, ठीक है, कब आएगी ध्यान रखो। मार्केट वैल्यू तब आएगी जब आप शेयर को क्या कर रहे हो, बाय कर रहे हो या फिर सेल कर रहे हो, तब आएगी मार्केट वैल्यू, ठीक है। फेस वैल्यू तो लगा दी मैंने कि ये शेयर सर्टिफिकेट बना दिया, यहाँ पर मैंने इसकी फेस वैल्यू रख दी है। अब जब आप खरीदने जा रहे हो, जिस जिस रेट पे आपने खरीदा, ये 1500 बोला था ना मैंने, ठीक है, 1500 जिस रेट पे आपने खरीदा वही है मार्केट वैल्यू। लेकिन आप खरीदते किसके थ्रू हो? स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। शायद ये आपको नॉलेज होगी, आप में से कोई है तो नहीं जो स्टॉक एक्सचेंज में ये पैसे लगा रहा हो, ये शेयर खरीद रहा हो, कोई हो तो बताना कमेंट बॉक्स में, है ना। उसको तो फिर बहुत अच्छी नॉलेज होगी इस चीज की, ठीक है। उसके लिए तो ये चैप्टर आसान हो जाएगा, वैसे सबके लिए हो जाएगा। मैं इसको ना बिल्कुल जीरो लेवल से बता रहा हूँ, जिसको ना शेयर के बारे में पता ही नहीं, डिविडेंड के बारे में पता ही नहीं, इस तरीके से, ठीक है। अब मेरे को ये इसकी एक्सप्लेनेशन दे दूं मैं तुम्हें, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, अरे नहीं, कोई फायदा ही नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। वैसे मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर जैसे खरीदा जाता है, जैसे आप सब्जी खरीदने कहाँ जाते हो? सब्जी मंडी में। मेन अगर आपने सब्जी खरीदने जाना है सब्जी मंडी में, और वैसे तो गली में भी आ जाते हैं, है ना। आप उसी के पास जा रहे हो ना जो सब्जी बेच रहा है ना। अब सब्जी बेचने वाले के पास चले जाओगे क्या आप शेयर लेने, कि शेयर दे दो अंकल? ऐसा तो नहीं होता ना। तो इस तरीके की पर्टिकुलर जगह बना रखी होती है, ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसमें कंपनी को, आप जितनी भी कंपनी होते हैं उनको लिस्टेड करवाना पड़ता है, ठीक है। उनको यहाँ पे लिस्टेड करवाना पड़ता है। और इनको रेगुलेट कौन करता है? अगर मैं डीप नॉलेज में जाऊँ तो बहुत दूर चला जाऊंगा, सेबी, ठीक है। इनको रेगुलेट कौन करता है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, सेबी। तो अब समझ गए आप, रेगुलेट भी तो कर रहा होगा कोई ना कोई। जैसे बैंक्स को रेगुलेट कौन करता है? जैसे बैंक है, अब आप बैंक में पैसे जमा करवाने जाते हो, ठीक है, पैसे लेने जाते हो, तो बैंक को रेगुलेट कौन करता है? बैंक को रेगुलेट करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वैसे ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करता है सेबी, ठीक है। तो फिर भी मैं मतलब आपको नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो जी, अब सबको पता लग गया फेस वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है जब आप शेयर को खरीदने जाते हो, ठीक है। चलो, अब ये बहुत काम की चीज लिखी हुई है, ऐसे मत सोचना। इस बुक में सारी चीजें जो लिखी हुई हैं, आप जब क्वेश्चंस करोगे ना, आपको क्वेश्चन बिल्कुल हलवे लगेंगे। लेकिन जब आप कंसेप्ट को बहुत अच्छे से मेरे साथ सीख रहे हो, पेशेंस के साथ, अगर आपको स्लो लग रहा है मतलब, तो फिर इसको फास्ट कर लीजिए, 1.25 पे कर लीजिए, 1.5 पे कर लीजिए। वैसे आप इससे नॉर्मली ही देख लीजिए, जब रील्स देखनी होती है फिर तो आप बहुत सारी रील्स देख देते हो, है ना। अब इसके लिए समय, अब इससे तो आपको नॉलेज मिल रही है प्यारे बच्चों, इसके लिए तो समय निकाल लो, ठीक है। चलो, अब शेयर इज सेड टू बी, चलो देखो जी, देखो क्या होगा, अब देखते जाना भाई। जब, यहां पर मैं आपको समझा देता हूं, अच्छे से समझा देता हूं। फेस वैल्यू थी, ठीक है। अगर फेस वैल्यू या तो देखो, या तो फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू से क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। एक मिनट रुको, अभी बताता हूं, रुको। या तो देखो मार्केट वैल्यू, रुको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मार्केट वैल्यू
फेस वैल्यू से ज़्यादा होगी, मान लो फेस वैल्यू थी 1000 रुपये एक शेयर की, लेकिन बिक कितने का रहा है 1500 रुपये का। ठीक है, अब उसको क्या बोलते हैं, जब देखो तब आपको शेयर किस पे मिल रहा होगा, जब मार्केट वैल्यू ग्रेटर होगी फेस वैल्यू से, जब मार्केट वैल्यू मोर होगी फेस वैल्यू से, तो तब आपको किस में मिल रहा होगा, वो एट प्रीमियम या फिर इसको अबव पार भी बोल देंगे। ठीक है, या तो एट प्रीमियम या फिर पार से ऊपर। ठीक है, तो जब मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ज़्यादा होगी तो एट प्रीमियम, ठीक है, ये वहां पे लिखी होंगी वर्ड, तो एट प्रीमियम या फिर अबव पार। ठीक है, अब आपको उसी रेट में मिल गया जब मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू है, तो फिर आप क्या बोलोगे, एट पार। ठीक है, ये PAR पार, एट पार, ये अबव पार। तो एक चीज और आएगी, अब बिलो पार आएगी। देखो हम खुद से लॉजिक लगा लेते हैं कि अब इंग्लिश का कौन सा वर्ड ये यूज करेगा। ठीक है, बिलो पार कह लो, या फिर यहाँ पे डिस्काउंट भी लिखा होगा, एट डिस्काउंट। ठीक है, ये एट प्रीमियम मतलब प्रॉफिट पे, और एट डिस्काउंट मतलब समझ गए डिस्काउंट करके। तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे जो मार्केट वैल्यू है, कॉमन सेंस है, लेस देन फेस वैल्यू होगी, क्योंकि डिस्काउंट दिया जा रहा है। जो मार्केट वैल्यू लेस देन फेस वैल्यू है, जब मार्केट वैल्यू लेस देन फेस वैल्यू है, तो वो एट डिस्काउंट और बिलो पार। समझ गए, देखो ऐसे याद करो, जब मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू है तो पार, जब मार्केट वैल्यू ऊपर जा रही है तो अबव पार, जब मार्केट वैल्यू नीचे आ रही है तो बिलो पार। रट्टा मारोगे क्या, बिल्कुल आसान। और अबव पार को एट प्रीमियम भी बोलते हैं, और बिलो पार को एट डिस्काउंट भी बोलते हैं। किसी को कोई दिक्कत? चलो, अब थोड़ा सा ना बच्चों को ना लैंग्वेज समझ नहीं आती कि लिख क्या रखा है। मैं आपको वो चीज एक बार अच्छे से बता दूं। ठीक है, ये क्या लिख रखा है वो समझ ही नहीं पाएंगे इसको। ठीक है, तो ये चीज मैं एक बार आपको समझा के जाना चाहता हूं। ठीक है, देखो क्या है, इसने लिखा, पहले तो एक चीज सीखो। इसने लिखा ₹100 शेयर, इसका मतलब ही बता दो मेरे को तुम। ठीक है, आपने पढ़ लिया होगा ये चैप्टर, इसका मतलब बताओ। कुछ बच्चों को तो पता भी होगा, भाई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ₹100 शेयर, अरे ₹100 शेयर, इसका मीनिंग प्यारे बच्चों, इसकी एक एक लाइन का मीनिंग अगर आप समझ गए ना, तो भाई साहब गारंटी है आप इस चैप्टर में रुकने नहीं वाले हो। ₹100 शेयर, इसका मतलब है कि जो एक शेयर की वैल्यू है, जो एक शेयर की फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, पार वैल्यू, वो कितनी है, ₹100। इसका अगर ऐसे कहीं पे लिखा होगा ना, तो समझ जाना एक शेयर की वैल्यू ₹100। अगर ऐसे ₹100 शेयर लिखा होगा ना कहीं पर भी ध्यान से देखो, एक शेयर की वैल्यू कितनी है, ₹100। अब आपको मैं समझा देता हूं, इधर आओ। कहीं पर लिखा होगा 300 रुपीज 1 शेयर। मैं सारी टर्म समझाना चाहता हूँ, एक मिनट रुको, ₹1 शेयर नहीं, ₹100 शेयर। ठीक है, कहीं पर ये लिखा होगा। तो सर अब ये क्या लिख दिया, सर जी ये क्या लिख दिया, 300 रुपीज 100 शेयर। अरे कुछ नहीं लिखा भाई, इसका तो मैंने आपको मतलब बता दिया कि एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ने 300 शेयर बेचे हैं, तो 300 शेयर की मतलब कंपनी के पास 300 शेयर हैं, तो एक शेयर की वैल्यू ₹100 है। तो इसका मतलब हुआ 300 शेयर की कितनी हो जाएगी, 300 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 30,000 हो जाएगी। ठीक है, 300 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 30,000 हो जाएगी। आप अब इस लाइन का मतलब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? चैप्टर तो आपका है प्यारे बच्चों, चैप्टर नहीं कोई भी रोक सकता आपसे। ठीक है, मतलब समझ गए? अब इस पे इस ये जो एग्जांपल दे रखा है इसको भी अच्छे से समझते हैं। इसने कहा ₹100 शेयर इज कोटेड एट अ प्रीमियम ऑफ 25। कोई बात नहीं, एक शेयर की वैल्यू ₹100 है, लेकिन प्रीमियम पे बेचा जा रहा है, मतलब प्रॉफिट पे है, तो ₹100 में ऐड कर देंगे ₹25। तो एक, अब हम उसको प्रीमियम पे बेच दिया ना हमने, तो अब वो देखो फेस वैल्यू, एक शेयर की फेस वैल्यू थी ₹100, लेकिन अगर हमने वो प्रीमियम पे बेचा है, तो यानी कि ₹25, ये ₹25 प्रीमियम है, तो ₹25 इसमें ऐड हो जाएगा। तो अब मार्केट वैल्यू आ जाएगी ना, क्योंकि मार्केट में जा चुका है वो शेयर, है ना, खरीद लिया गया है किसी के द्वारा। तो मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी एक शेयर की, ₹125। अगर आप ये टर्म सीख रहे हैं तो चैप्टर आपका। ठीक है, फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स आपके पास है। अब देखो, अब ₹25 शेयर इज कोटेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 6। इसका मतलब एक शेयर की वैल्यू ₹25। अब 25 में से 6 माइनस कर दो, तो यानी कि मार्केट वैल्यू शेयर की क्या होगी, 25 माइनस से 19। माइनस क्यों किया, क्योंकि डिस्काउंट पे। ठीक है, समझ गए, इस चीज को समझ गए ना? देखो बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के साथ भी समझा रखा और मैंने आपको बता भी दिया। ठीक है, चलो ठीक है, सारे क्वेश्चंस भी कराएंगे, एक आधा एग्जाम्पल भी बता देंगे आपको, घबराना मत।
अब इसने कहा है, यहाँ तक आप सीख गए हो, ठीक है। देखो कंसेप्ट में ही कितनी देर लग रही है इसमें, है ना प्यारे बच्चों। अब इसने कहा है सम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, ये फॉर्मूले आपको के सर जी याद करने हैं। देखो प्यारे बच्चों याद तो करने हैं, लेकिन हम ना इसको थोड़ा अच्छे तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि हमें लंबे टाइम तक ये सारी चीजें याद रहें, ठीक है। चलो, सम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, ये कहता है फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर ऑलवेज रिमेन द सेम। याद रखना भाई, जो फेस वैल्यू है वो हमेशा सेम रहेगी भाई, वो कभी भी क्या चेंज नहीं होगी। पहली लाइन का मतलब समझ आ गया, रट्टा नहीं मारना किसी ने यार। द मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, कॉमन सेंस है, ठीक है, समझ भी गए होंगे। यस, मार्केट वैल्यू तो चेंज हो सकती है, कभी वो ग्रेटर देन फेस वैल्यू होगी, कभी वो इक्वल टू फेस वैल्यू होगी, कभी वो लेस देन फेस वैल्यू होगी, कभी वो प्रीमियम पे है, कभी वो डिस्काउंट पे है। तो मार्केट वैल्यू तो चेंज होगी। ये क्या बता रहे हो हमें, छोटी छोटी चीजें, ये तो हम हमारे सर ने सिखा दी हमें। चलो, डिविडेंड इज ऑलवेज पेड ऑन द फेस वैल्यू। यस, जो आपको लाभांश दिया जाएगा, डिविडेंड दिया जाएगा, वो भी हमेशा आपको किस पे पेड किया जाएगा, फेस वैल्यू ऑफ शेयर पे। जब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, तो मैं ये बातें बोल रहा हूँ। अब ये आप कहोगे सर जी 3 फॉर्मूले लिख दिए। अरे प्यारे बच्चों बहुत आसान है, ठीक है, मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। देखो, अब जैसे नंबर ऑफ शेयर निकालने के ये 3 फॉर्मूले हैं, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना वहां पे मैं आपको और अच्छे से भी बताऊंगा, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ शेयर निकालने के, जैसे नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बाय अ पर्सन, उसके 3 तरीके हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट इन वन शेयर, या फिर टोटल इनकम या इनकम फ्रॉम वन शेयर, या फिर टोटल फेस वैल्यू या डिवाइड बाय फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर। सर जी ये जरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, ये हमें समझ नहीं आ रहा है ना प्यारे बच्चों, आप यही कहना चाह रहे हो ना। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने क्या किया, मतलब मान लो यहाँ पर मैं इस तरीके से बताता हूँ आपको, नंबर ऑफ शेयर, अभी आप समझ जाएंगे ये तीनों फॉर्मूले, ठीक है। मैंने क्या किया, नंबर ऑफ शेयर इनटू इनटू इन्वेस्टमेंट इन वन शेयर। मेरे को एक बात बता दो, ठीक है, मान लो आपने नंबर ऑफ मतलब नंबर ऑफ शेयर मान लो 100 शेयर, 20 शेयर, 30 शेयर, जितने मर्जी शेयर, और आपने इन्वेस्टमेंट मान लो आपने 100 शेयर खरीदे, ठीक है, और एक शेयर इन्वेस्टमेंट एक शेयर की थी, एक शेयर का मूल्य था 10, तो यानी कि आपने टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट कर दी प्यारे बच्चों, कर दी ना, कितनी इन्वेस्टमेंट कर दी, 1000 पे इन्वेस्टमेंट कर दी ना। तो इस 1000 पे को आप क्या बोलोगे, टोटल इन्वेस्टमेंट, क्या बोलोगे, टोटल इन्वेस्टमेंट। यार हम कोई यहाँ फॉर्मूले रटने थोड़ी आए हुए हैं, देखो टोटल इन्वेस्टमेंट, सीधी सी बात होगी, नंबर ऑफ शेयर और इस इन्वेस्टमेंट को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप ये दो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, तो आप कहोगे सर जी हम खुद कर देंगे। आपने कहा इनकम, अब आपको, अब इनकम पता क्या होती है, जो आपको डिविडेंड मिल रहा है वो आपकी इनकम होगी, है ना। तो इनकम फ्रॉम वन शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर क्या आ जाएगी, टोटल इनकम। फिर फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर क्या आ जाएगी, टोटल फेस वैल्यू। बताओ याद करोगे क्या आप, ये मैंने आपको समझा दिया, ऐसे ही जैसे ये करा है वैसे ही ये करना था। ये तीनों फॉर्मूले क्या हुए आपके लिए, हो गए ना हलवा। ऐसे तो ऐसे लिखे हुए थे, आपको समझ भी नहीं आने क्या क्या मतलब ऐसे क्या लिख दिया, ठीक है। अब ये 3 फॉर्मूले ये थे, ठीक है, बस आपको यही याद रखने हैं, ये वाली चीज तो आपको मैंने पूरी समझा दी, और ये भी इसी तरीके से याद रखने हैं कि रट्टा मार के नहीं। 3 और हैं, ये भी कर लेते हैं, ठीक है। चलो, डिविडेंड, वही अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है वो आपके लिए इनकम ही हो जाएगी ना, अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर रहे हो तो, है ना। तो डिविडेंड और इनकम ऑफ शेयर होल्डर क्या होती है, ध्यान से देखना भाई, मैं आपको बहुत अच्छे से बता देता हूँ। जब डिविडेंड और इनकम की बात करेगा ना, तो फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर, ठीक है, फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर। पहले ये वाली चीज अभी छोड़ो एक बार, ठीक है। डिविडेंड की और इनकम, डिविडेंड इनकम एक ही बात है। जब डिविडेंड की बात कर रहा है, फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, समझ आ गया। इन्वेस्टमेंट के टाइम पे नंबर ऑफ शेयर्स तो रहेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट के टाइम में क्या होगा, जब आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ मार्केट वैल्यू क्यों लिखा हुआ है, बता दोगे कमेंट बॉक्स में। अरे जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप शेयर मार्केट वैल्यू पे तो खरीदोगे, चाहे वो फेस वैल्यू के इक्वल हो, लेकिन है तो मार्केट वैल्यू ना। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट के टाइम पे मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना नंबर ऑफ शेयर को, और डिविडेंड के टाइम पे फेस वैल्यू से क्यों मल्टीप्लाई करा, क्योंकि डिविडेंड इज ऑलवेज पेड ऑन द फेस वैल्यू ऑफ शेयर। मैं आपको बता भी रहा हूँ ये फॉर्मूले बने कैसे हैं, ये कैसे बने हैं फॉर्मूले, ठीक है, कि डिविडेंड के टाइम में फेस वैल्यू से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। डिविडेंड इज ऑलवेज पेड ऑन द फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर, और समझ गए। और इन्वेस्टमेंट पे एमवी से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के टाइम पे आप लोग क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट के टाइम पे
क्या करोगे इन्वेस्टमेंट के टाइम पे? खरीदने जाओगे ना, या तो फेस वैल्यू पे मार्केट, लेकिन उसको मार्केट वैल्यू ही तो बोलेंगे, तो इनटू नंबर ऑफ शेयर। और डिविडेंड के टाइम में इनटू रेट दे रखी होगी, रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय 100 कर देना। जैसे रेट दे रखी होगी 12%, तो 12/100 कर देना। ठीक है, समझ गए। अब एक होती है यील्ड रेट या फिर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या मनी वर्थ। ठीक है, यील्ड रेट। यील्ड रेट को कैसे निकालते हैं? यील्ड रेट को निकालते हैं, देखो मैंने कैसे याद कर रखा है सब कुछ, मतलब इस तरीके से याद कर रखा है, इसको भी जरूरत ही ना पड़े, मतलब दोबारा दोबारा इन फॉर्मूला को देखने की, इसीलिए समझा के जा रहा हूं। इसको फेस वैल्यू से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि डिविडेंड प्यारे बच्चों हमेशा पेड किया जाता है फेस वैल्यू पे। ठीक है जी, हाँ जी। अब यील्ड रेट और रेट ऑफ रिटर्न क्या होती है, सुन लो मेरी बात बहुत अच्छे से। देखो, डिविडेंड डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100, मैंने तो ऐसे याद कर रखा है। यील्ड रेट में अभी आपको बता दूंगा क्या होती है। डिविडेंड डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू में 100। अब यील्ड रेट क्या होती है? इज यूजफुल इन कंपेयरिंग शेयर ऑफ वन कंपनी विद दैट ऑफ द अदर। शेयर हैविंग अ हायर यील्ड रेट इज बेटर इन्वेस्टमेंट देन द शेयर हैविंग अ लोअर यील्ड रेट। सिंपल सी बात है यार, यील्ड रेट मतलब पता लग गया होगा आपको वैसे, है ना? बता दूं, यील्ड रेट इज यूजफुल इन कंपेयरिंग शेयर ऑफ वन कंपनी, मतलब आपको ये पता करना हो कौन सी कंपनी प्रॉफिट में है, क्या है। जब आप एक कंपनी को दूसरी कंपनी, जब एक कंपनी के शेयर को दूसरी कंपनी के शेयर से क्या करते हो, आप कंपेयर करते हो, है ना, उसी को क्या बोलते हैं? यील्ड रेट। क्योंकि आप देख रहे हो ना उस कंपनी में कि डिविडेंड बाय में इन्वेस्टमेंट इनटू 100, यील्ड रेट क्या है, रेट ऑफ रिटर्न क्या है, कितना पैसा मिल रहा है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने पे, है ना। फिर आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दोगे, हाँ भाई, जैसे टाटा, रिलायंस, जियो, है ना, ये यार इनमें तो बहुत यार रेट ऑफ रिटर्न बहुत बढ़िया है यार, बहुत प्रॉफिट आ रहा है, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर दोगे। ठीक है, रटना कुछ भी नहीं है प्यारे बच्चों। अब हमारे क्वेश्चनों की बारी है। क्वेश्चन मैं तुम्हें सारे कराऊंगा, ठीक है, एक एक क्वेश्चन करा के जाऊंगा, एक एक क्वेश्चन। लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल 1 करा देता हूं, एग्जाम्पल तो सारे नहीं कराऊंगा, एग्जाम्पल 1 कराऊंगा, उसके बाद ये क्वेश्चन करा दूंगा। एग्जाम्पल आप अपने आप लगा लेना, क्वेश्चन एक एक समझा के जाऊंगा, लेकिन एक एग्जाम्पल इसलिए समझा के जा रहा हूं, देखो क्यों। उसने कहा फाइंड द मार्केट वैल्यू, ठीक है, उसने कहा फाइंड द मार्केट वैल्यू। तो देखो 280 रुपीज 100 शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ ₹100, आपको समझ आ चुका है। इसका मतलब है, मैंने पीछे बता दिया, ये एक शेयर की वैल्यू 100 है, तो 280 शेयर की वैल्यू, देखो एक शेयर की वैल्यू 100 है, लेकिन प्रीमियम 15 है, तो मार्केट वैल्यू शेयर की होगी 100 प्लस 15 115, लेकिन 280 की मार्केट वैल्यू कितनी होगी? 280 से इस 115 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 32200। समझ के देखो कितनी आसान चीज थी। अब देखो, फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ 160 रुपीज 25 शेयर एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹6। तो ये इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है। मार्केट वैल्यू 1, देखो ये क्या होता है, एक शेयर की मार्केट वैल्यू 25, डिस्काउंट 6 का दिया जा रहा है, तो 25 में से 6 गए 19, और 160 शेयर बेचने हैं, तो 160 शेयर की मार्केट वैल्यू क्या होगी? 160 इंटू 19, 160 इंटू 19, 3040। देखो कितने इजी क्वेश्चंस हो गए हैं अब ये, है ना। क्या क्वेश्चंस हैं ये? कुछ भी क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, तो मैं अब आपको क्वेश्चन नंबर 1, मतलब इस वीडियो में थोड़े से 5-6 क्वेश्चंस करवा देता हूँ, है ना, क्योंकि फिर आपने कंसेप्ट देखा है अभी अभी, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। आप क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। चलो देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट अच्छे से देख लेना भाई। अगर मतलब क्वेश्चन नंबर 1 देखने से पहले एक बार दोबारा से उसको रिवाइज कर लो, जो भी मैंने अभी वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट बताया है, ठीक है, ताकि बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाए। चलो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3 का फर्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल मैंने अभी कराया आपको, फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ, बिल्कुल आसान है, जैसे अभी एग्जाम्पल कराया बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है ये। फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ 350 रुपीज 100 शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज, अच्छा मैंने लिखा नहीं 8 है, ₹8। मैंने आपको समझा दिया ना, मैंने कहा कि बच्चों को लैंग्वेज ही नहीं पढ़नी आती, ठीक है, पढ़नी आती है, समझ नहीं आती। फिर देखो मैंने अब ये लिख भी दिया है यहाँ पे, ये ₹100 शेयर का मतलब है एक शेयर की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों? एक शेयर की फेस वैल्यू है ये, कितनी है? 100, लेकिन वो प्रीमियम पे, मार्केट में प्रीमियम पे मिल रहा है, लेकिन ₹60, तो यानी कि उसकी मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 में जब हम 8 ऐड कर देंगे, या 100 में जब हम 8 ऐड कर देंगे, तो 108 उसकी मार्केट वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो वो 1 शेयर की होगी, लेकिन हमें 350 शेयर, इस 350 कॉमा का मतलब है 350 शेयर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कितना आसान है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो करते हैं, ध्यान से करते हैं, सारी चीजें लिखनी है। देखो आप लिखोगे, ठीक है, एक शेयर की वैल्यू इस तरीके से लिखोगे भाई आप, वैल्यू ऑफ 1 शेयर, ठीक है, तो कितनी है? ₹100। ठीक है, लेकिन अब इसकी ये तो मतलब ये लगा ना, फेस वैल्यू है ये, ठीक है, फेस वैल्यू है, लेकिन जब मार्केट वैल्यू इसकी क्या होगी? मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर क्या होगी प्यारे बच्चों? फटाफट बताओ सर जी। 100 प्लस 8 कर दो, हाँ जी 108, ठीक है ना, क्योंकि प्रीमियम पे मिल रहा है, वो डिस्काउंट पे मिल रहा हो तो माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, अब लेकिन आप कहोगे सर जी ये तो 1 शेयर की होगी, लेकिन इसने तो कहा था कि 350 शेयर की। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ 350 शेयर
कुछ नहीं करना होता। आपने यूनिटरी मेथड रेशियो में चैप्टर में सीखा होगा कि जब आप एक शेयर की वैल्यू निकाल लेते हो तो 350 शेयर के लिए 350 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 350 शेयर की वैल्यू आ जाएगी। तो 10, इधर भी 350 से करा तो इधर भी 350 से मल्टीप्लाई करना। ये तो बच्चों वाली चीजें है ना, फिर भी मैंने आपको बता देता हूँ। 350 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको मल्टीप्लाई तो आप लोग कर ही लेंगे, तो ये आ जाएगा 37800। ठीक है, लो जी, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। कितना आसान था मेरे को ये भी बता देना। ठीक है, बहुत ईजी है। दूसरा होमवर्क दे दूं आपको? चलो करवा देते हैं यार। ठीक है, पर आपने लिखना इस तरीके से है प्रॉपर। कई क्वेश्चंस में नहीं लिखूंगा लेकिन आप लिख लेना उसको। ठीक, कोशिश करूंगा कि लिखूं हर एक क्वेश्चन में। ₹50 शेयर, यस, सारे बच्चे बताएंगे, है ना, सारे बच्चे बताएंगे। फेस वैल्यू ऑफ FV, फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर ₹50, यस। मार्केट में वो डिस्काउंट पे मिल रहा है। मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, हाँ जी, फटफट बताएंगे। 50 माइनस 5 तो कितना हो गया? 45। ठीक है, ये ₹5 माइनस कर दे। कई बार पता क्या कहेगा? डिस्काउंट ऑफ 10%, तो 10% डिस्काउंट, मान लो इस पे 10% डिस्काउंट कर देगा, तो 10% डिस्काउंट है तो 90% में मिलेगा, तो 50 × 90 कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से भी दे देगा। ठीक है, समझ आया? समझ आ रहा है ना सारी चीजें? ठीक है, तो अब ये सिंपल ही दे रहा है डिस्काउंट ₹5 का, तो सीधा उठा के माइनस ही करना है। परसेंटेज में दे रहा है तो वो थोड़ी सी स्टोरी अलग हो जाती है, उसमें क्या दिक्कत है, वो भी बता देंगे। ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। अब लेकिन हमने तो मार्केट वैल्यू निकालनी है किसकी? 240 शेयर की। 240 शेयर की 240 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, घबराना मत भाई, आपका फेवरेट चैप्टर हो जाएगा, पेशेंस के साथ देख लेना इसको। ठीक है, 45 × 240 मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं 10800। ठीक है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट का आंसर है ये। लो जी, अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड कराता हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक मिनट रुको, मैंने कहाँ लिख रखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड? ठीक है, ये रहा। ठीक है, देखते रहना भाई, पेशेंस रखना बस प्यारे बच्चों। अगर मतलब पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो तो पूरी वीडियो देख के जाएंगी। चलो भाई, अब मैंने क्या किया, जितने मैंने आपको अभी फॉर्मूले सिखाए ये रख लिए मैंने। ठीक है, अब आप कहोगे सर जी हमें फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। अरे यार बच्चों, एक बार आप उन 29 क्वेश्चन मेरे साथ लगा दीजिए, ये अपने आप याद हो जाएंगे। और आप इस तरीके से आप तो अपने नोटबुक पे लिख लीजिए, फिर जो आपकी नोटबुक है ना उस पे लिख लीजिए, तो गुम भी हो जाएंगे आपसे। अपनी फिर नोटबुक पे जैसे या इस पे लिख के चिपका दीजिए जैसे मर्जी। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो अपनी माइंड में ही चिपका लीजिए इनको। ठीक है, यानी कि याद कर लीजिए, साथ साथ याद हो जाएंगे, रट्टा नहीं मारना किसी भी बच्चे ने। ठीक है, तो इन पे देखो, मैं एक सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे तुम कहोगे सर जी वेरी इजी चैप्टर। ठीक है, देखो जैसे जैसे जिसकी जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, देखो मैंने ये लिख लिया आपके लिए, अभी पीछे समझाया भी है, सारा कुछ बताया है कि इसको याद कैसे रखना ये भी बताया। याद कैसे रखना, डिविडेंड और इनकम एक ही बात होती है। डिविडेंड किस पे देना, तो हमेशा फेस वैल्यू पे। ठीक है, प्रॉफिट आपको जो मिलता है। और इन्वेस्टमेंट के लिए सीधी सी बात है, जब इन्वेस्टमेंट करने आप कहाँ जाओगे? मार्केट में, तो मार्केट वैल्यू इनटू मार्केट वैल्यू। देखिए बच्चों, फाइंड द एनुअल इनकम। ओके, इनकम निकालनी है फ्रॉम 450, यानी कि ये क्या है 450? नंबर ऑफ शेयर, ₹25 शेयर। ये क्या है? एक शेयर की वैल्यू 25। पेइंग 12% डिविडेंड, ये क्या है? डिविडेंड की रेट। कितना आसान क्वेश्चन, ढूंढो फटाफट, जल्दी ढूंढो। इनकम, हाँ जी इनकम, यस। इनकम कैसे निकलेगी? एनुअल इनकम, ये एनुअल इनकम ही होती है। फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर इनटू रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय 100। खत्म। फेस वैल्यू भी हमें दे रखी है 25, नंबर ऑफ शेयर्स भी दे रखे हैं 450, रेट ऑफ डिविडेंड भी दे रखी है 12%। या तो सीधा 12/100 कर लो, या 12 लिख के डिवाइड बाय 100 फॉर्मूले में ही है तो फॉर्मूले वाला अप्लाई कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत? या तो सीधा 12% लिखोगे तो 12/100, यहां पर सीधा 12 लिखना हो, डिवाइड बाय 100 फॉर्मूले में ही दे रखा है, वो रेट ऑफ डिविडेंड, ये रेट होती है। क्वेश्चन है कोई ये? देखो अब आप बहुत आसानी से इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके आपके सामने इसको रख के ही अप्लाई करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनकम निकालनी है। ठीक है, अब ये देखो मेरे तो माइंड में है ये सब चीजें, लेकिन मैं आपको ये बार बार दिखाऊंगा ना, ये सारा फॉर्मूले बार बार, तो आपको अपने आप आपके माइंड में फिट हो जाएंगे। आपको याद करने की जरूरत नहीं है भाई, रट्टा मत मारना यार प्लीज। ठीक है, और इसमें तो कभी कंफ्यूज होना, डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे होता है और इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो कोई दिक्कत? चलो इनकम निकालनी है, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी है? 25। ये लो जी लिख दी, फेस वैल्यू की जगह फेस वैल्यू लिख दी, इनटू में नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 450, लो लिख दिए। ठीक है, नर्सरी क्लास का चैप्टर हो चुका है ये आपके लिए। पेइंग 12% डिविडेंड, तो ये 12%, 12 डिवाइड बाय 100%, के नाम का 100, ये पहले से ही फॉर्मूले में दे देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन टिपिकल भी आएंगे भाई, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनको भी हम
टैकल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सोल्व तो कर ही लोगे, ठीक है ना। ये 25 चौके 100, ठीक है, ये 20 for the 100 और 4 ये 12, ठीक है, और 450 को 3 से कर लो भाई मल्टीप्लाई, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। 45 थी 135 और ये 0, ठीक है, 1350। लो जी, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे, ऐसी बात नहीं है कि सारे इजी आएंगे। देखो ये देखो, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे अब, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए प्यारे बच्चों, चलो पढ़ें इसको। देखो, ए मैन वॉन्ट्स टू बाय, ये 600 क्या लिख रखा मैंने, ए मैन वॉन्ट्स टू परचेज 600 ही है ना, ये 6 ही है, बुक में देख लेते हैं एक बार। हाँ, 600 शेयर, ए मैन वांट्स टू बाय 600 शेयर, अवेलेबल एट ₹125। ओके, हैविंग द पार वैल्यू, पार वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू, आपको पता है ना। और भी नाम लिख दो इसके कमेंट बॉक्स में, नॉमिनल वैल्यू, पार वैल्यू, फेस वैल्यू, ठीक है, ₹100। समझो इस बात को, यानी कि 600 शेयर्स बाय करने हैं, खरीदने हैं, और अवेलेबल मतलब इस मार्केट वैल्यू पे मिल रहे हैं, ये अवेलेबल इस रेट पे मिल रहे हैं, ठीक है। ये 125 क्या दे रखी है प्यारे बच्चों, मतलब अवेलेबल है इस रेट पे, यानी कि ये मार्केट वैल्यू दे रखी है, बात खत्म। क्योंकि जो फेस वैल्यू तो लिख रखी है, ठीक है, ₹100, यानी कि कोई कंपनी है, उसकी फेस वैल्यू इतनी है, लेकिन वो मार्केट में अब कितने का बिक रहा है भाई, वो कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, अब आपको 100 का थोड़ी ना दे देगी वो शेयर, तो कितने का अवेलेबल है, यानी कि 125 का, ये मार्केट वैल्यू है। अगर आपने ऐसे चीजें पकड़ ली ना, ये इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, चैप्टर कुछ नहीं है भाई ये, ठीक है। चलो फर्स्ट पार्ट में हाउ मच डज ही इन्वेस्ट, तो एक एक करके पार्ट निकालें, सेकंड पार्ट फिर पढ़ लेते हैं, थर्ड पार्ट फिर पढ़ लेते हैं। हाउ मच डज ही इन्वेस्ट, ओके, इन्वेस्ट, आओ भाई साहब, अब आओ, लो जी आगे, इन्वेस्टमेंट निकालनी है, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट निकालनी है फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। इन्वेस्ट करने, इन्वेस्टमेंट निकालनी है, मैं बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा प्यारे बच्चों, किसी भी क्वेश्चन में कोशिश तो यही करूंगा। नंबर ऑफ शेयर्स 600, ठीक है। फिर आप कमेंट बॉक्स में बता भी देना भाई आपको कैसा लगा, मतलब समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। इनटू में मार्केट वैल्यू, तो ये तो प्यारे बच्चों फेस वैल्यू है, इनटू 125। अब मेरे स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होंगे, मुझे पक्का विश्वास है। तो थर्ड के फर्स्ट पार्ट इसको मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे आप, है ना, 125 को 6 से, तो इसको मैं सीधा लिख देता हूँ, आ जाएगा 75,000, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो सेकंड पार्ट पे चलते हैं, शाबाश, सेकंड पार्ट पे चलते हैं, कोई बात नहीं। इफ द डिविडेंड रेट, ओके, डिविडेंड रेट आ गई, व्हाट विल बी हिज एनुअल इनकम, यार इतना आसान क्वेश्चन, एनुअल इनकम, इनकम की वैल्यू कह रहा है, फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर इनटू रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय 100। चलो इनकम कह रहा है, एनुअल इनकम एनुअल ही निकालते हैं इसमें, वो कोई दिक्कत नहीं है। फेस वैल्यू कितनी थी, पार वैल्यू को ही फेस वैल्यू कहते हैं 100, ये रही, दिख रही है देखो यहाँ पे, इनटू में नंबर ऑफ शेयर याद हो गया हमें 600, रेट कितनी थी, रेट ऑफ डिविडेंड कितनी थी, 8%, 8/100। लो एंजॉय करो बच्चे, आप एंजॉय करो, ठीक है। 8 6 48, 4800, ठीक है जी। किसी को कोई दिक्कत, चलो थर्ड पार्ट पे चलते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं, हमें कंसेप्चुअल नॉलेज है तो हम इस थर्ड पार्ट को भी कर देंगे। अगर हम रट्टे मार रहे हैं, चीजों को सीख नहीं रहे हैं, तो भाई क्वेश्चन नहीं होने वाले पेपर में, ये भी मैं आपको बात बता देता हूँ। इफ ही वांट्स टू इंक्रीज हिज एनुअल इनकम, ओके, वो अपनी एनुअल इनकम को अब इंक्रीज कर रहा है ₹800, जितनी पहले थी उससे एनुअल इनकम पहले कितनी थी, निकाल तो दी 4800, उसमें 600 प्लस कर रहा है, ओके। हाउ मेनी एक्स्ट्रा शेयर शुड बी बाय, मतलब वो अगर अपनी एनुअल इनकम को 800 रुपए बढ़ा देता है, तो वो कितने एक्स्ट्रा शेयर बाय करेगा, खरीदेगा। तो कोई बात नहीं, इधर देखो, ठीक है, इधर देखिए प्यारे बच्चों, फॉर्मूला लिख लीजिए आप, ठीक है ना, यहाँ पे लिख लीजिए, इनकम इज इक्वल टू फेस वैल्यू, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, नंबर ऑफ शेयर इनटू में रेट, अब रेट ऑफ डिविडेंड रेट ही लिख देता हूँ खाली, डिवाइड बाय 100, ठीक है, पूरा लिख लेना रेट ऑफ डिविडेंड। चलो खत्म करते हैं इस क्वेश्चन को। ये कहता है इफ ही वांट्स टू इंक्रीज हिज एनुअल इनकम बाय ₹800, पहले कितनी थी 4800, इसमें कितनी इंक्रीज कर दी 800, तो इनकम टोटल अब ये होगी, प्लस फेस वैल्यू तो 100 ही रहेगी, इनटू में नंबर ऑफ शेयर भी 600 ही रहेंगे, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, ओए फेस वैल्यू नहीं, नंबर ऑफ शेयर सब बढ़ेंगे ना अगर इनकम, तो शेयर पहले कितने थे 600, अब हमने नंबर ऑफ शेयर एक्स्ट्रा कितने लगाए, अब इसने प्लस एक्स आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इनटू में रेट कितनी है, रेट तो वही है 8%, 8/100, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, ठीक है ना। देखो
इनकम बढ़ाई तो जैसे इसने इनकम बढ़ाई तो शेयर की वैल्यू भी बढ़ेगी, तो यही हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है। इसने कहा ना हाउ मेनी एक्स्ट्रा शेयर, तो ये एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो 100 से 100 गया अपने घर, ये तो कट जाएगा। 48 प्लस 800 फटाफट बताए 5600, ठीक है। और ये 8 को यहाँ ले आओ, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ये कैलकुलेशन तो कुछ भी नहीं है यार, कैलकुलेशन तो नर्सरी क्लास का काम है। मेन है यहाँ पर बच्चों को कंसेप्ट सीखना, ठीक है। जैसे जीएसटी में भी मैंने आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट सिखाया, ठीक है। इसको 7 से 8, ये आ जाएगा 700, 8 सत्ते 56, ठीक है। बता देना भाई, जैसे मैं हिंदी में बोलता हूँ ये 8 सत्ते 56 या इंग्लिश में बोल दूँ, इसको कमेंट बॉक्स में लिख देना एक बार, ठीक है। वो तो फिर अपने आप भी काट सकते हो। 8 7 56, ठीक है, प्लस एक्स 600 उधर जाएगा, 700 माइनस 600 इक्वल टू एक्स, 700 माइनस 600 इज इक्वल टू 100, और ये x यानी कि एक्स्ट्रा शेयर कितने खरीदेगा वो 100, ठीक है। 700 में से 600 गए 100, क्योंकि मेरे को ये हिंदी में थोड़ी सी आदत पड़ी हुई है, जैसे ये 700 बोलना, ये 7 ऐसे, ठीक है। तो वो इंग्लिश में भी बोल दूंगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ऐसे ही समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। x इज इक्वल टू 100, ठीक है। बाइलिंगुअल समझोगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अब, ठीक है। 3 तक भाई आपको समझ आए हैं कि नहीं मेरे को बता देना भाई, ताकि मेरे को पता लग जाए, मुझे भी तसल्ली हो जाए भाई जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को समझ आ रहे हैं नहीं, ठीक है। बस इसलिए आपने बस ये लिखना होता है सर समझ आ रहा है या कुछ ऐसे, ठीक है, बस, और ज्यादा नहीं, ठीक है। और जो कमेंट लिखना चाहते हो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। कोई डाउट्स आ रहे हैं वो भी लिखो भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 इसको भी कर देंगे, कोई बात नहीं है। पढ़ें भाई इस क्वेश्चन को, चलो। A man invest rupees 2250 in rupees 50 शेयर अवेलेबल एट 10% डिस्काउंट। अच्छा देखो 10% डिस्काउंट पे अवेलेबल है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब सीधा 50 में से 10 माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि परसेंटेज का डिस्काउंट दिया गया है ना। अगर रुपीस का दिया जाता तो 50 में से सीधा 10 माइनस कर देते। प्यारे बच्चों ये गलती कभी ना करना, ये 10% डिस्काउंट परसेंटेज का डिस्काउंट है। If the dividend paid by the company is 12%, okay, calculate the number of shares, the annual dividend received, the rate of return he get on his investment. कोई बात नहीं है, बहुत ईजी तरीके से कर देंगे, घबराने की कोई जरूरत है नहीं है, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखना भाई। देखो बच्चों सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं। अब ये दूसरे वाली ये ले आओ इसको इधर। नंबर ऑफ शेयर्स देखो, टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट इन 1 शेयर, टोटल इनकम, इनकम फ्रॉम 1 शेयर, टोटल फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर। इन 3 तरीके से निकल सकती है। अब इसमें कौन सा अप्लाई हो रहा है, सीधी सी बात है इन्वेस्टमेंट वाला अप्लाई हो रहा है। टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट इन 1 शेयर कर देंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, पहला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने, क्या फॉर्मूला होता है, टोटल इन्वेस्टमेंट मैंने दिखा दिया, मैं फॉर्मूला दोबारा नहीं लिखूंगा। टोटल इन्वेस्टमेंट 22500 और इन्वेस्टमेंट इन 1 शेयर। ध्यान से प्यारे बच्चों, ₹50 का शेयर है और अवेलेबल है 10% डिस्काउंट पे, तो मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ। 10% का डिस्काउंट है तो 90% निकाल दूंगा, सीधा वैल्यू आ जाएगी, 0 से 0 कट गया तो 45, ठीक है। अब कहीं आपको टीचर्स ऐसे बताएंगे कि पहले 10% का डिस्काउंट, पहले इसका 10% निकाल दो, 50 का कितना आ गया 5, फिर 50 में से माइनस कर दो 5 तो 45, एक ही बात है, डिवाइड बाय 50, ठीक है। अब इसको कट कर देंगे तो नंबर ऑफ शेयर आपके पास आ जाएंगे, डिवाइड बाय 50 क्यों प्यारे बच्चों, डिवाइड बाय 45, क्योंकि यही है ना वैल्यू, तो ठीक है ना, इस वैल्यू पे मिल रहा है। अब इसको एक मिनट प्यारे बच्चों, अब इसको 45 से डायरेक्ट कट कर देता हूं मैं 5 पे, तो ये 500, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स आ गए अपने पास कितने, 500। अब सेकंड पार्ट देखो, बिल्कुल हलवा, एनुअल डिविडेंड, ओके। डिविडेंड या इनकम एक ही बात होती है ना प्यारे बच्चों, डिविडेंड या इनकम एक ही बात होती है। ये लो, ये फॉर्मूले भाई साहब आ चुके हैं, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। फेस वैल्यू फटाफट ढूंढो, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू फटाफट ढूंढिए 50, ठीक है। मैं सीधा लिख रहा हूं, इसने क्या पूछा है हम आपस से, ठीक है, डिविडेंड, ठीक है, इज इक्वल टू फेस वैल्यू कितनी है फटाफट बताओ 50, शाबाश, इनटू में नंबर ऑफ शेयर अभी निकाले हैं 500, और रेट ऑफ डिविडेंड कितनी दे रखी थी अपने पास 12%, डिवाइड बाय 12/100, कट गया भाई ये 0 से 0। अब इसको भाई अब 12 पंजे 60 और ये मल्टीप्लाई कर लेना 6 पंजे 30 और ये 3000 रुपये, ठीक है। लो जी सेकंड पार्ट भी हो गया, थोड़ा सा फास्ट इसलिए कर दिया कि आपको आता है ये, ठीक है, क्योंकि आपको सब कुछ आता है। अब रेट ऑफ रिटर्न, ओके, रेट ऑफ रिटर्न, लो जी रेट ऑफ रिटर्न, ये रिटर्न रेट का फॉर्मूला डिविडेंड बाय इन्वेस्टमेंट। डिविडेंड कितना है प्यारे बच्चों 3000, इन्वेस्टमेंट कितनी है अपने पास 22500 थी, ठीक है। देखो
इन्वेस्टमेंट थी ये, और डिविडेंड हमने ये अभी निकाला। इनटू में, फॉर्मूले में इनटू में क्या होता है, डिविडेंड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू में 100, तभी तो परसेंटेज में आएगा। अब इसको सोल्व कर लेना भाई खुद से, 0 से 0 कट गई है। अब मतलब इसको कैलकुलेट कर लेना 5 से कट करके जैसे मर्जी। 40/3 आएगा ये कटने के बाद, तो ये 13% अप्रोक्स में लिख देना, ठीक है। जितना भी आएगा कट के 13% में लिख देना, ठीक है, अप्रोक्स करके, वो तो आप लिख लोगे। देखो भाई कितने आसान क्वेश्चन थे ना। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ना इन्होंने जानबूझ के इस क्वेश्चन को कंफ्यूज कर रखा है, लेकिन हम इसको आसान बनाने की कोशिश पूरी करेंगे, ठीक है। एक बार आप क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लीजिए, ठीक है। एक बार मैं बुक में भी क्वेश्चन देख लेता हूँ ना, क्योंकि कई बार फिर मैं क्वेश्चंस कई बार गलत लिख देता हूँ, क्योंकि पहले ये सारे लिखने पड़ते हैं, है ना। थोड़ी सी इसमें मेहनत डबल हो जाती है। देखो बुक को इधर ले आके दिखाऊंगा, फिर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो जाती है, फिर बुक को उधर रखूंगा, ठीक है, थोड़ी सी आपको डिस्टर्बेंस हो जाएगी। ऐसे सीधे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है, कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन को लिटिल बिट इंपॉर्टेंट लिख लेना, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी गेम खेलेगा ये, ठीक है, इसीलिए। अब इस क्वेश्चन को ऐसे कराना है कि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को कोई कंफ्यूजन ना हो, बस ऐसे मैंने ये क्वेश्चन करवा के जाना है। मार्केट प्राइस यानी कि मार्केट वैल्यू निकालनी है। इन देखना ये वाले फॉर्मूले लगेंगे इसमें, ये 2 फॉर्मूले से ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, देखना आप ध्यान से, ठीक है। ये कह रहा है फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ 12% रेट दे रखी है, ₹25 शेयर यानी कि फेस वैल्यू दे रखी है ऑफ अ कंपनी विच पे या डिविडेंड ऑफ, अच्छा डिविडेंड दे दिया 1875, ओके, ऑन एन इन्वेस्टमेंट भी दे दी 20,000, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, डिविडेंड भी दे दिया, इन्वेस्टमेंट भी दे दी, फेस वैल्यू भी दे दी, रेट भी दे दिया, मार्केट वैल्यू पूछ रहे हो, एमवी की वैल्यू पूछ रहे हो आप, ठीक है, एमवी की वैल्यू पूछ रहे हो, कोई बात नहीं, निकाल देंगे। ये फॉर्मूले अपने पास होने चाहिए, ठीक है। यहां पर फिर देखना ये क्वेश्चन कैसे जाएगा। अब मैं यहां पर फॉर्मूले लिख नहीं रहा, सीधा डायरेक्ट अप्लाई कर दूंगा आप सभी प्यारे बच्चों के लिए, ठीक है। तो देखो अब मैं एक चीज करता हूं यहां पर, अगर आप सभी को समझ आएगी कि नहीं। अब मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करूंगा आपके सामने ही, ताकि ये क्वेश्चन बिल्कुल नर्सरी क्लास का हो जाए आप प्यारे बच्चों के लिए। देखो फिर कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल ही नर्सरी क्लास का हो गया। डिविडेंड, अब यहाँ डिविडेंड की बात हो रही है तो डिविडेंड लिख देंगे, इनकम की बात हो रही है तो इनकम लिख देंगे, डिविडेंड, ठीक है ना। बिल्कुल इजी क्वेश्चन करके जाना चाहता हूँ। फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, अब पूरा नहीं लिख रहा मैं, डिवाइड बाय 100, ठीक है। अभी रुको, डिविडेंड फेस वैल्यू, अब यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर की वैल्यू निकाल लो, इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर की जगह लिख दो इन्वेस्टमेंट शॉर्ट में लिख दिया, डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू इनटू में रेट बाय 100। आपको सर वाह बहुत इजी बना दिया आपने तो, ठीक है। देखना अभी क्वेश्चन देखना, बहुत इजी बन जाएगा। मैंने क्या किया, नंबर ऑफ शेयर यहाँ से निकाल लिया, इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू डिवाइड में आ जाएगा, और इस नंबर ऑफ शेयर की जगह इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू रख दिया, तो मैंने एक नया फॉर्मूला डिजाइन कर दिया, ठीक है। और वो भी कंसेप्चुअल नॉलेज से, ठीक है, ऐसे नहीं कि ऐसे ही बस लिख दिया, ठीक है। चलो देखो अब तो कुछ भी नहीं करना, डिविडेंड की वैल्यू दे रखी है 1875, ये डिविडेंड की वैल्यू है, ठीक है, ये डिविडेंड है। फेस वैल्यू बिल्कुल दे रखी है 25, इन्वेस्टमेंट भी दे रखी है 20,000, ठीक है, रेट भी दे रखी है अपने पास 12/100, और मार्केट वैल्यू निकालनी है। नर्सरी क्लास का क्वेश्चन बन चुका है ये, मार्केट वैल्यू निकालनी है। अब मार्केट वैल्यू उधर जाएगी, मार्केट प्राइस या मार्केट वैल्यू एक ही बात है। अब ये मत सोचना भाई मैं आपको ये सोल्व करके दे दूंगा, है ना, ये मत सोचना प्यारे बच्चों, ये तो आप खुद सोल्व कर लेना, ठीक है। 5 की टेबल पे कट करो, जैसे मर्जी कट करो, ठीक है। ये मार्केट वैल्यू उधर चली जाएगी, 1875 इधर आ जाएगा, तो ये सब कुछ तो भाई साहब आप लोग बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, कट कर लोगे। इसको कट करने के बाद मार्केट वैल्यू जो अपने पास आएगी 32 रुपीज, ठीक है, 32 आ जाएगा। ये कट कर लोगे ना, कोई बड़ी बात नहीं है यार, ये तो कर लोगे। 25 25 के 100, 4 तिये 12, और थोड़ा सा कट कर लेना आप इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 32। अब बताओ भाई मजा आया कि नहीं क्वेश्चनों में, ठीक है। 5 तक क्वेश्चन हमने कर लिए हैं प्यारे बच्चों।